students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of states of matter. Student, as you know, we have already started gaseous part in states of matter, where we have already discussed gas laws, which is known as a Boyle's law. Now moving ahead on the series of a gas law, today we are going to talk about another gas law, and that is known as Charles law. So student, when we are studying gas law, we already know there are four parameters such as pressure, temperature, volume and number of moles. These are the four parameters on behalf of which gas law has been given. When any scientist gives their gas law, they give relationship between two parameters and rest two parameters are kept constant. So when I am talking about Boyle's law has shown a relationship between pressure and volume, where he says my pressure is inversely proportional to volume. That means if you are increasing your pressure, there has to be a decrease in volume. Student, if you have not seen that lecture, please see it first, because we are going to derive ideal gas equation at the end of gas law, and for that Boyle's law have its own importance. Now moving ahead on Charles law, we are going to talk about what does Charles say. Charles will show relationship between volume and temperature, and he is going to keep pressure and volume constant. तो चार्ल्स जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा. तो कैसा रिलेशन होगा ये हमें देखना है. क्या डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब मैं प्रेशर को वॉल्यूम को बढ़ाऊंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या इन्वर्स रिलेशन होगा कि मैं एक को बढ़ाऊंगी तो दूसरा कम होगा. हम आज के लेक्चर में ये बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम केल्विन स्केल के बारे में बात करेंगे जिसको चार्ल्स ने दिया था. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट केल्विन स्केल एज वेल. तो बेटा, जब मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ की स्टडी करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैंने एक बीकर ले लिया है, और उस बीकर के थ्रू आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड चार्ल्स क्या बोलना चाहता है. ये मेरे पास एक बीकर है बेटा, और इस बीकर के अंदर ये एक मूवेबल पिस्टन भी है. आई एम कीपिंग इट एज अ माई पिस्टन. मूवेबल पिस्टन है. मूवेबल पिस्टन में जैसे ही तुम्हारा वॉल्यूम या प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो पिस्टन की पोजीशन ऊपर नीचे होने लगेगी. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया. तो जो मेरा पहला पिस्टन था, वहाँ पे मैंने अपने पहले पिस्टन में इसके अंदर गैस फिल किया हुआ है. गैस इज फिल्ड इन दिस पिस्टन, एंड फॉर दैट टाइम इफ़ आई सी, तो यहाँ पे मेरे पिस्टन के अंदर 2 लीटर का सोल्यूशन है. आई एम टेकिंग 2 लीटर गैस, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है. टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन. दिस इज़ व्हाट व्हेन आई टॉक अबाउट माई इनिशियल कंडीशन. मेरे पास एक बीकर था, उस बीकर के अंदर मैंने 2 लीटर गैस फिल किया हुआ है, और उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर क्या था बेटा, 300 केल्विन था. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज स्टूडेंट, मैं अपने टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ, मतलब मैं अपने टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ बच्चा, इंक्रीज़ कर रही हूँ. तो जब मैं अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूँगी, तो जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज़ हो जाएंगे. और जब तुम अपने टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दैट मीन्स जो पहले 2 लीटर सोल्यूशन था 300 डिग्री सेल्सियस पे, वही 4 लीटर हो जाएगा एट 500 केल्विन. वी आर टेकिंग अप्रॉक्स नंबर. अब जब मेरा टेम्परेचर 500 केल्विन हुआ, मतलब मैंने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जब मैंने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया, मेरे सोल्यूशन का मेरा जो गैस था उसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, एक्सपांड हो गया. वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगा. दिस इज़ व्हाट वी कैन सी. वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है. अब बेटा, इसको समझने के लिए अगर आप देख लो तो कॉलेज में आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे. तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ समझने के लिए. जब आप अपने उस पैराफिन ऑयल को हीट करते हो तो पहले तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं जब तुम्हारा टेम्परेचर लो होता है, लेकिन जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब आप जब कंटिन्यूअसली उस पैराफिन ऑयल को हीट कर रहे होते हो तो हीट करते करते
जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है बिल्कुल उसी टाइम पे आपके गैस मॉलिक्यूल्स के जो बबल्स जो इनिशियली बहुत छोटे होते हैं वो क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं साइज़ में। मतलब जैसे ही मैं अपने टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ मेरे गैस का वॉल्यूम जो पहले इनिशियली छोटा था अब वो क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। तो पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स इतने स्पेस में फिट हो रहे थे तो जब उनकी साइज़ बड़ी हो गई तो अब उनको एडजस्ट होने के लिए ज़्यादा पोजीशन लगेगा। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाती हूँ तो मेरा टेम्परेचर भी क्या हो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ बेटा तो मेरा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा हुआ है कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट करते हैं तो इनिशियली गैस बबल्स की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन जब तुम उसको कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक हीट करने लगते हो तो तुम्हारे गैस बबल्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और बाद में वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर निकल जाता है उस बीकर से। तो यहाँ पे हमने ये बात देखी हुई है ऑलरेडी। तो इससे क्या पता लगता है, लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम छोटे होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हमारा साइज़ क्या होने लगता है बेटा, हमारा साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है। और इसी की वजह से चार्ल्स ने बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये जब मैं सब कुछ कर रही थी ना तो मैंने अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ था। मतलब मैंने बाहर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखा हुआ था थ्रू आउट माई एक्सपेरिमेंट। दोनों के केसेस में मैंने अपने प्रेशर को कितना रखा है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेरा टेम्परेचर का हो गया। तो बेटा जब मैंने इसको कुछ इस तरह से किया तो व्हाट आई विल रियलाइज हियर कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, मेरा वॉल्यूम जब मैंने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो माई वॉल्यूम इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। दिस इज़ वॉट वी हैव सीन इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स बोलता है तुम अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखो, मैंने थ्रू आउट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है, और तुम टेम्परेचर को बढ़ाओ। तो अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ वॉट चार्ल्स लॉ से स्टूडेंट्स। चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो तो इंक्रीज़ योर टेम्परेचर। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया इसके थ्रू। तो बट हमें बेटा क्या करना होता है, हमें किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना होता है। तो फॉर एक्सप्रेसिंग इट मैथमेटिकली आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। हम मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ को कुछ इस तरह से लिख देते हैं। मैथमेटिकली Charles' law can be expressed as वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। जहाँ पे मेरा प्रेशर इज कांस्टेंट और उस टाइम पे मैंने अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ सेज दैट स्टूडेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब जब मेरा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे और उस समय पे मेरा प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ V इज इक्वल्स टू के टी, और ये मुझे मिल गया मेरा चार्ल्स लॉ। दिस इज माई चार्ल्स लॉ। और यहाँ पे K जो है, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर माई K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे आ गई बात बेटा चार्ल्स लॉ के एक स्टेटमेंट की। तो बच्चा जब मैं तुमको बोल रही हूँ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारा जो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है, लेट अस सी दैट स्टेटमेंट क्या बोलता है। फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, जो मैं गैस ले रही हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका मैंने प्रेशर क्या किया है बच्चा, कांस्टेंट रखा है। मैंने गैस लिया और उस गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो बोल रहा है इट वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे। और हमने उसको यहाँ पे देख लिया, जब 2 लीटर सोल्यूशन
300 केल्विन पे 2 लीटर था सोल्यूशन का, तो जब तुमने अपने टेम्परेचर को बढ़ा के 500 केल्विन कर दिया तो उस टाइम पे तुम्हारा जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बेटा, 4 लीटर हो गया। और थ्रू आउट हमने अपने प्रेशर को कितना रखा था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा था। आई बात बेटा यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद क्या आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मैंने बोला है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ऐसा भी तो माइंड में आ सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करती हूँ, मैं और लेट अस सी, मेरे पास एक बीकर है बेटा, आई हैव 1 बीकर, ओके, और ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम है मतलब मेरा वॉल्यूम कितना है, V0 है। V0 इज़ माई इनिशियल वॉल्यूम। और उस समय पे बच्चा मैंने अपने टेम्परेचर को एट 0 डिग्री सेल्सियस रखा है, और उस समय पे मेरा जो टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। अब आपके माइंड में क्या ऐसा आ सकता है कि अगर मैं इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज करके 1 डिग्री पे ले आऊँ, मतलब मैंने अपने टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ किया तो क्या चेंजेस वॉल्यूम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर मैंने अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ किया तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर मैं अपने टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करती हूँ तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये भी हमें चार्ल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया है बेटा। बट बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट सो दैट हम अपना पूरा बोर्ड यूज़ करके चार्ल्स के जो सेकेंड पार्ट है उसको समझ सकते हैं। ओके, आई होप यू आर डन स्टूडेंट्स। ये चार्ल्स का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन को डराइव करने के लिए यूज़ करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो हम करने जा रहे हैं, हम केल्विन स्केल के बारे में बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे कि अगर 1 डिग्री से मेरा टेम्परेचर राइज होता है या 1 डिग्री से मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे मेरे वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। बेटा पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम हैज़ टू इंक्रीज, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। बट व्हेन वी मूव अहेड तो देयर इज अ क्वेश्चन, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा अगर मैं 2 डिग्री से अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकते हैं, तो उसे हमें चार्ल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया है। एंड लेट अस सी व्हाट डज चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स बोलता है कि अगर आपके पास एक बीकर है, वी हैव गॉट अ बीकर, और इस बीकर का इनिशियल वॉल्यूम V0 है, और उस समय पे तुम्हारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अब बेटा तुम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे अगर 1 डिग्री सेल्सियस से, मतलब अगर तुम्हारा टेम्परेचर अब 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वॉल्यूम तुम्हारा कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी अ वॉल्यूम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड चार्ल्स ने क्या बोला। चार्ल्स सेज कि अगर आप अपना वॉल्यूम अगर आप अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करोगे, अगर आप अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करोगे तो जो भी आपका इनिशियल वॉल्यूम था, बेटा मेरा ये जो है दिस मच पार्ट आई एम टेकिंग इट एज माई इनिशियल वॉल्यूम, इसे मैं अपना इनिशियल वॉल्यूम कंसीडर कर रही हूँ। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज माई इनिशियल वॉल्यूम। मान के चलती हूँ, टू मेक इट सिंपल, मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम है V0 उसको मैं 273 dm³ ले रही हूँ। मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, आई विल टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब बच्चा तुमने इनिशियल वॉल्यूम कितना ले लिया, 273 dm³। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अगर एक स्केल है मेरे पास और उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ,
तो क्या मैं 1/2 बोल सकती हूँ? दैट मीन्स इट इज़ वन हाफ पार्ट ऑफ अ स्केल। अगर मैं इसी को 4 हिस्से में डिवाइड कर दूँ तो मैं 1/4 पार्ट बोलूँगी। अगर मैं इसी को 8 हिस्से में डिवाइड कर दूँ तो मैं 1/8 पार्ट बोलूँगी। अगर मैं इसी को 16 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी देन आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ 1/16 पार्ट। अगर मैं इसी को 273 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, एक स्केल है मेरे पास और मैं उसको 273 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी? ये एक स्केल का 273 पार्ट है। राइट बेटा, ऐसा कुछ हम बोलेंगे ना? यस। अगर 2 हिस्से में डिवाइड किया तो 1/2, 4 हिस्से में डिवाइड किया 1/4, 8 हिस्से में डिवाइड किया 1/8। चार्ल्स सेज ये जो तुम्हारा बीकर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V0 है, अगर तुम अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करोगे, इफ़ यू इंक्रीज योर टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, जो भी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम था वो वॉल्यूम तो रहेगा, जो भी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम था वो तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर ऐड हो जाएगा। बेटा क्या ऐड होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। चार्ल्स बोलता है V0 इज माय इनिशियल वॉल्यूम और उस समय पे मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। V1 मेरा वॉल्यूम है एट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स मैंने अपने टेम्परेचर को राइज किया है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम था V0 वो तो रहेगा, बट ऑब्वियस वॉल्यूम विल नॉट डिक्रीज। तो मैंने अगर अपने टेम्परेचर को राइज किया है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इनिशियल वॉल्यूम तो रहेगा ही, और वो बोलता है प्लस उस वॉल्यूम के अंदर ऐड हो जाएगा 1/273.15 पार्ट। जो भी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम है बेटा, उसको तुम डिवाइड कर दो 173.15 हिस्सों में। 173.15 हिस्सों में तुम उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद जो छोटा सा वॉल्यूम तुमको मिलेगा, वही एक तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। आई होप स्टूडेंट्स तुमको थोड़ा बहुत समझा होगा। लेट अस ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास वी विल जस्ट इरेज एवरीथिंग, और सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। चार्ल्स ने बोला अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करोगे, मतलब पहले आपका जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को आप 1 डिग्री से राइज करोगे, तो जो भी इनिशियल वॉल्यूम था कंटेनर का वो तो रहेगा, और उसी इनिशियल वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा 173.15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये आपका बीकर, ओके, दिस इज योर बीकर, और इस बीकर का वॉल्यूम पहले V0 था, इस बीकर का वॉल्यूम V0 था, तो मेरा V0 इज इनिशियल वॉल्यूम, V0 इज माय इनिशियल वॉल्यूम। तो जब मैं अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करूँगी तो V0 तो रहेगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम विल बी देयर, और 1/273.15 1/273.15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, जो भी इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/73 पार्ट इंक्रीज होगा, उसका 1/73 पार्ट। मतलब बच्चा अगर तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम 273 dm³ का था, मैं 0.15 निगलेक्ट कर रही हूँ टू मेक इट सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो अगर तुम इसको 273 पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 dm³। मतलब तुम्हारा वॉल्यूम यहाँ पे राइज हो जाएगा किससे? 1 dm³ से। एट द सेम टाइम अगर तुम्हारा वॉल्यूम मान लो 500 dm³ था, अगर तुम्हारा वॉल्यूम 500 dm³ था, तो उसका 1/73 पार्ट आपको जो भी मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, उतना वॉल्यूम आपका राइज होगा। चार्ल्स कहता है
जो भी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/273.15 राइज होगा वॉल्यूम में, मतलब ये मेरा वॉल्यूम होगा एट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी एट 1 डिग्री सेल्सियस। अभी सिमिलरली बेटा अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस, तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। चार्ल्स विल से कि अगर मेरा टेम्परेचर 2 डिग्री से राइज हो रहा है, मतलब अब कितने डिग्री से राइज हो गया, 2 डिग्री से, 2 डिग्री से राइज हुआ, तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज VT, और उस समय पे आई विल से मेरा V0 इनिशियल वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। V0 इज माई इनिशियल वॉल्यूम। और बच्चा तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा कितना, 1/273.15 से। 1 डिग्री राइज करोगे तो 1/273.15 से इंक्रीज होगा, तो 2 डिग्री राइज करोगे तो कितने से इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से। ये आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। जो भी इनिशियल वॉल्यूम था अगर उससे तुमने अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री से राइज किया तो दिस इज गोइंग टू बी योर वॉल्यूम। अब अगर मैं आगे बात करूँ V10, बेटा मैं V10 ले रही हूँ, मतलब अगर मैंने अपने इनिशियल वॉल्यूम से मेरा अगर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो मेरा 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या होगा, तो उसके लिए मैं बोलूँगी V0 जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके साथ साथ 1 डिग्री राइज करने पे 1/273.15 का इंक्रीज होता है। तो अगर मैं 10 डिग्री राइज करूँगी तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, 10 से। एट इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 10 से। अब अगर मैंने VT ले लिया, मतलब वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर, कभी 30-40 किसी से भी इंक्रीज हो सकता है, तो उस समय पे आई विल राइट डाउन V0 मेरा इनिशियल वॉल्यूम है, 1 डिग्री का राइज करोगे तो 273.15 मिलता है। अगर T टेम्परेचर से राइज करोगे तो जो भी टेम्परेचर तुम्हारे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे 25 डिग्री से राइज कर रहे हो तो 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 डिग्री से राइज कर रहे हो 40 मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस तरह से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि अगर मैं अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करती हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या बढ़ेगा। अगर मैं अपने वॉल्यूम को 2 डिग्री से राइज करती हूँ तो 1/273 इंटू 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम राइज इन टेम्परेचर को। जो भी मेरा बेटा तुमको ये समझ में आना चाहिए कि 1/273.15 क्या है, तो जो भी इनिशियल वॉल्यूम है उसका वो पार्ट है, 1/273.15 पार्ट का राइज हो रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर स्टूडेंट, और ये तुम्हारे चार्ल्स ने दिया था, एंड दिस इज हाउ ही हैव एक्सप्लेन्ड अस अबाउट केल्विन स्केल। अब इसके बाद आप चार्ल्स लॉ को और डिटेल में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट BSc तो वहाँ पे आप पढ़ोगे, हमारे सिलेबस में क्लास 12 के यहाँ तक के दिया हुआ है। ओके बेटा, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ अ चार्ल्स लॉ। यहाँ पे हम बोलेंगे कि चार्ल्स बोलता है इट इज फाउंड दैट with increase in every degree Celsius temperature, it is found that with increase in every degree Celsius temperature, अगर आप अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय 1
1/273.15 part of its initial volume. ये आपको चार्ल्स ने बोला है. चार्ल्स बोल रहा है अगर आप अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करोगे तो जो भी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम था उस इनिशियल वॉल्यूम में बढ़ जाएगा आपका 173.15 पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ टेल्स यू स्टूडेंट. अब चार्ल्स ने दो चीज़ें बताई. एक तो बोला 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे तुम्हारा वॉल्यूम इतने हिस्से से जो भी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम है उससे इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट हैपन बेटा अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो? अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो जहाँ पे हम ये प्लस साइन कर रहे थे वहीं पे हम उसको माइनस कर देंगे. जो भी मेरा इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/273.15 पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा, वहाँ पे हम माइनस साइन. अगर राइज करोगे टेम्परेचर तो उतना इंक्रीज शो करेगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो उतना डिक्रीज शो करेगा. दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ बेसिकली टेल्स. चार्ल्स का पहला स्टेटमेंट जो है वो बोलता है वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ही इज टेलिंग यू कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर वॉल्यूम. एंड देन ही सेज कि अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो कितना चेंज इन वॉल्यूम होगा. अब अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझे, वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी सिंपल ग्राफ. ग्राफ में अगर हम बात करें, हम अपने एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं और हम अपने वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं. इनिशियली मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री था. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी मेरा वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा बेटा, इंक्रीज होते जाएगा. सो दिस ग्राफ ऑल्सो टेल्स मी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट प्रेशर पे करी है. मैंने अपने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. और यू कैन कीप एनी कांस्टेंट प्रेशर बट प्रेशर शुड नॉट चेंज, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो और भी बहुत सारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे और हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाएंगे. अगर हमें इन्हें डायरेक्टली रिलेट करना है तो हमें अपने दो ही चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखा सकते, बाकी दो को हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन चार्ल्स लॉ. Charles law tells us volume is directly proportional to temperature, and then he add on student, if you raise your temperature by 1 degree Celsius your volume will increase from your initial volume. जो भी आपका initial volume है उसका 1/273.15 पार्ट जो है वो increase हो जाएगा. This is what we are going to take. अगर मेरा initial volume 273.15 होता तो मैं अगर 1 डिग्री से राइज करती तो 1 dm³ का इंक्रीज होता, 2 डिग्री से राइज करती 2 dm³ का इंक्रीज होता, 10 डिग्री से राइज करती 10 डिग्री का dm³ होता. एंड दिस बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जो भी आपका इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ पे रख दोगे, जो भी टेम्परेचर है आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. इस तरह से बेटा हमने 2 गैस लॉ कंप्लीट कर लिए हैं. हमने जो पहला गैस लॉ कंप्लीट किया वो बॉयल्स था. बॉयल्स ने बोला प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. और चार्ल्स अभी बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. बाय यूजिंग ऑल दिस गैसेस लॉ स्टूडेंट वी विल बी डराइविंग ideal gas equation, and ideal gas equation is very important. so students अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम गे-लुसैक लॉ के बारे में और एवोगाड्रो लॉ के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन. सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड कीप वॉचिंग.